बीमार ना होने का मतलब हेल्दी होना, ये एक झूठी वाक्य है। मन से भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। कि हम पंचकोशी शरीर हैं जिसमें एक मन है। मन गलत और सही नहीं बताता, वो केवल लालच और डर दिखाता है। तनाव में रहना, स्ट्रेस पे रहना, यह भी जरूरी है। साइंटिफिक बोलकर अनसाइंटिफिक चीजें दी जा रही हैं। इस मशीन में आपका पर्सनलाइज डे रूटीन प्लान बनता है कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, कब आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कब आपको लंच लेना है, कब आपको डिनर लेना है, क्या लेना है, रात को कितने बजे सोने जाना है। अपने लाइफ टू डे लाइफ में वो चार चीजें जो है ना, वो सबसे पहली है हैबिट। सही है? नहीं होगा तो बताइए। हैबिट। हम लोग अपने और अपने साथियों के आदत से परेशान हैं। हम उसकी हैबिट को सुधारने के लिए टेंशन लेते हैं। सही है सर? पहला हैबिट। दूसरा, हम अपने साथियों के बिहेवियर से परेशान रहते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मगर उसका स्वभाव सही नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं। तीसरा, डिसीज। अपनी नहीं, हम अपनी कभी सोचते नहीं कि हम बीमार होंगे, कभी नहीं सोचा किसी ने कि मैं बीमार पड़ूंगा, जबकि इस मृत्यु लोक का दूसरा शाश्वत सत्य है। पहला सत्य है मौत, ये सत्य है और इसको हम झुठलाते हैं, ये मान के चलते हैं कि मौत नहीं आएगी। और दूसरा सत्य अगर उसके बाद है तो है बीमार। जो इसने जन्म लिया है उसे आज नहीं तो कल कभी ना कभी बीमार पड़ना है, लेकिन वो मानता नहीं। अगर परेशानी किससे है? दोस्त की बीमारी से, अपने पड़ोसी की बीमारी से, वो ज्यादा परेशान रहता है। हॉस्पिटल्स में यदि कोई एक परिचित एडमिट हो जाए तो उस मरीज से ज्यादा चिंता हम लोग करते हैं। अरे यार वो परेशान बीमार हो गया, उसकी फैमिली कैसे चलेगी, उसकी दवाई का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, बहुत सोच जाना चाहिए, उसके क्या लेके जाऊं, कौन सा फ्रूट्स लेके जाऊं, ये हमारी टेंशन है। और हम अनावश्यक दिन में उलझते हैं डिसीज। और उसके बाद आती है लास्ट में, जिसको मैं मानता हूं, वो है मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति। हम में से कई लोग जो चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। और यही चार चीजें जो है, इसके अलावा पांचवी कोई चीज मुझे नजर नहीं आती जो आपको स्ट्रेस में लेके आती है। अगर कोई पांचवा चीज आप जोड़ सकते हैं तो जोड़िएगा। इस चार प्रमुख चीजें हैं स्ट्रेस के लिए। इससे क्या बाहर नहीं निकला जा सकता? स्ट्रेस जरूरी है या नहीं है? तो मैं कहूंगा कुछ समय तक आपको तनाव में रहना, स्ट्रेस पे रहना, यह भी जरूरी है। अगर आप तनाव में नहीं रहे, अगर तनाव में नहीं रहते हैं तो आप जिंदगी में आनंद भी नहीं ले सकते। कारण, आपके पास, सभी के पास लगभग 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी है साहब। अगर टायर को तनाव में ना रखा जाए तो क्या ड्राइविंग का मजा आएगा? इसी तरह जब तक आपके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली साहब। जितने भी हम क्रिया कर रहे हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं, वो किसी न किसी प्रेशर पे कर रहे हैं। मगर टायर की अगर प्रेशर कम हो जाए तो क्या ड्राइविंग का मजा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रेस कम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने को साधु बाबा बनना नहीं है। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, जिंदगी में उथल पुथल रहेगी। जिस तरह गाड़ी जंप कर दी, आपकी जिंदगी उथल पुथल रहती जो आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं टेंशन होना चाहिए, मगर टेंशन कितना हो रहा है, कितना प्रेशर हो रहा है, इसका मीटर हमारे हाथ में होना चाहिए ताकि हम कम ज्यादा उसको कर सके। यह टेक्निक जरूरी है। गाड़ी के टायर का प्रेशर, गाड़ी के टायर का टेंशन, इंजन का प्रेशर, इंजन का टेंशन, आप सब नापते हैं। गाड़ी के प्रेशर को, गाड़ी के टायर के प्रेशर को, इंजन के प्रेशर को तो बाकायदा पैरामीटर पे नापते हैं, लेकिन कभी अपने प्रेशर को, अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को हम मापने की कोशिश नहीं करते। ठीक है? अब यदि सोचें गाड़ी का प्रेशर थोड़ा कम ज्यादा हो टायर में, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। इतना ही होगा कि इंजन पे लोड पड़ेगा, बराबर है। पर हम कई लोग गाड़ी को चलाते भी रहते हैं, कम हवा है तो भी चलाते रहते हैं, ज्यादा है तो भी चलता है ना, क्या फर्क पड़ता, थोड़ी दूर तो जाना है यार, चलने दे। आगे चल करके अगले ढाबा में
हवा भरवा लेंगे, चेक करवा लेंगे। ये होता हमारे साथ में। और कई बार टायर धोखा दे जाता है। देखिए रास्ते में कई ट्रक खड़े रहते हैं, या कई बार टायर फट जाता है, उस केवल चलाए में होता है। एग्जैक्टली क्या हमारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है या नहीं? हमारे साथ भी हो रहा है। थोड़ी सी तकलीफ हुई, चलता है यार, कल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी चल रही जिंदगी। हल्का सा भारीपन यहां लग रहा है सर में, मालूम है कि कुछ अच्छा नहीं, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, बट क्या करते हैं, चलता है, चलेगा यार, अगले हफ्ते करा लेंगे, परसों करा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कई बार तो मैंने देखा है कि डॉक्टर को बकायदा अपॉइंटमेंट लेकर के लोग कैंसिल करा देते हैं। आज जरूरी काम आ गया था। जरूरी काम क्या था? दोस्त ने कहा अच्छी वाली मूवी लगी, चल देख के आते हैं, और वो चले जाते हैं। शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर के यहां जाना छोड़ सकते हैं। गाड़ी चला रहा, उसका असर क्या होता है? उसका असर वही होता है कि किसी दिन उस टायर का प्रेशर जैसे गाड़ी का जवाब दे जाता है, वैसी हमारे शरीर का वो प्रेशर, कई बार उसका ब्लड प्रेशर भी बोलते, जवाब देता है। और डॉक्टर के पास जब तक आप पहुंचते हो सर्विस सेंटर में, तब तो वो बोलता है कि अंदर में हेमरेज हो गया है, एम्बुलाई निकल गई है। ठीक उस तरह जिस तरह टायर के किनारे में कभी कभी गोला निकल जाता है, कई लोगों ने देखा होगा, टायर के किनारे में गोला निकल जाता है, वैसे ही वैसी डॉक्टर भी सर कल हुआ कि एक जगह बैठा, डॉक्टर बता रहे थे कि ब्रेन में भी वैसे ही गोला निकलता है, एम्बुलाई, हेमरेज। ये हमारे एक कॉमन है। कितने लोग ये मानते हैं कि बीमारियां केवल शरीर की है, कि शरीर के अलावा भी बीमारी होती है? केवल शरीर के अलावा भी होती है, शरीर के अलावा भी बीमारी होती है। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है, और वो हेल्दी है? आप हेल्दी मानते हैं अपने आप को? जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं हो, हेल्दी नहीं है। अगर एक चीज और, अब मैं यहां पे एक चीज कोट करता हूं, बीमार ना होने का मतलब हेल्दी होना, ये एक झूठी वाक्य है। बीमार ना होना एक अलग बात है, और हेल्दी होना एक अलग बात है, क्योंकि WHO का डेफिनेशन ही कहता है कि आप स्वस्थ तब हैं जब आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप के साथ साथ में आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब ये बताइए कितने लोग अपने आप को स्वस्थ मान लेते हैं? ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अगर आप स्वस्थ ठीक हैं, तब आप स्वस्थ हैं। अन्यथा आप बीमार नहीं हैं, रोग मुक्त हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं हैं। ऐसे में लगभग 95% से लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम समाज से धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास में मोबाइल है। ठीक है, तो शायद अब बहुत बिरले लोग हैं जो अपने पड़ोसी के घर ये कह के जाते हैं, भाई कल तुम्हारे यहां आना है और चाय और पकौड़े खानी है। तो हम तो सामाजिकता से धीरे धीरे कट रहे हैं। दूसरा, भावनाएं, हमारी भावनाएं भी अब मोबाइल के इमोजी में चली गई है। ये भी एक सत्यता है, झूठ कह रहा हूं? हम अपनी भावनाएं अब इमोजी में व्यक्त करते हैं। अरे हम तो व्हाट्सएप में 8 लाइन लिखने की भी जहमत नहीं जुटाते। हमारे कमेंट्स केवल इमोजी पे जाते हैं। किसी ने आंसू बहा दिया, यानी गमी का संदेश भी आता है, तो इमोजी जाती है आंसू की, और बर्थडे में HBDA का इमोजी जाया करती है। तो इमोशन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। हम इसमें हेल्दी नहीं। एक दूसरी बात आती है, अब मैं थोड़ा सा चलूं अगर अपने सनातन की ओर, की बहुत से लोग जहां बैठे थे और सब सनातनी लोग हैं, सनातन की बात चलते हैं। तो सनातन में वेद कहता है कि हम केवल शरीर मात्र नहीं है, या केवल 20% हिस्सा है जो आप देख पाते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। तब हमारे यहाँ पंचकोशी शरीर की परिकल्पना कही जाती है वेदांत में, कि हम पंचकोशी शरीर हैं, जिसमें एक मन है, और यह मन ही हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। जब सुख आया तो हम अपने आप को हेल्दी बोलते हैं, हम स्वस्थ बोलते हैं। जहां दुख आया हम अपने आप को बीमार मान लेते हैं। और अगर उसी स्टेट पे, दुख के स्टेट पे, एक जैसी इमोशन पे हम लंबे समय तक रह जाएं, तो उससे संबंधित बीमारियां हमारे अंदर आने लगती है। तो हम पंचकोश शरीर हैं। एक दूसरी बात मैं व्यवहार की कर रहा था कि हम लोगों के व्यवहार से परेशान है। क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसा व्यवहार नहीं करता। हम उसकी आदतों से परेशान हैं, क्योंकि
वो मेरी अनुरूप आदत नहीं रखता। ठीक है, तो हमारे यहां पे वात पित्त कफ के दोषा कहे गए हैं। हमारे सनातन में सत्य रज और तमस की बात कही गई है। ये कोई नया वाक्य तो नहीं है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई एकदम शांत सात्विक व्यक्ति है, किसी की लालसाएं ज्यादा होती हैं, राजसी व्यक्ति है, किसी बहुत ज्यादा एक्टिव तमस व्यक्ति होगा। ऐसी बात पित्त कफ का भी निशान है। तो जब वो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं, यहां पे जितने लोग बैठे हैं अलग अलग काया के लोग बैठे हैं, अलग अलग नेचर के लोग बैठे हैं। अब मुझे ये चीज बताइए कि अगर अलग अलग काया, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग नेचर के लोग आपस में बैठे हुए हैं, तो क्या इनसे आप एक जैसी व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं? आप ही बोलते हो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इसका टेंशन क्यों ले लेते हैं? एक हम में प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की आती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं, क्यों एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि हमको पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति वात का है, कौन व्यक्ति पित्त का है, कौन व्यक्ति कफ का है, किसमें सत्व ज्यादा है, किसमें रजस ज्यादा है, किसमें तम ज्यादा है। और हमारे अंदर क्या है, किसको पता है कि मैं कौन सी प्रकृति का आदमी हूं? मेरे अंदर वात ज्यादा है कि मेरे यहाँ पित्त ज्यादा है कि कफ ज्यादा है, मुझ में सत्व ज्यादा है कि रजस ज्यादा है कि तमस ज्यादा है। ऐसी हमारी प्रकृति है। चले गए भैया, अभी बोल रहे थे हमको कि आज कुछ गर्मी ज्यादा हो गई। रायपुर में 2 ही मौसम होते हैं, एक मौसम गर्मी का, दूसरा बहुत गर्मी का। तो हम तो ऑलरेडी गर्मी के मौसम पे रह रहे हैं। फरवरी की बात बहुत गर्मी का मौसम, ठंड तो महाकुंभ में जाओ तो मालूम चलेगा ठंड क्या होता है, तो वहां शीत है। अब मुझे एक बताइए, जब प्रकृति में 2 मौसम है और इस मौसम पे आप चले जाएंगे तो मौसम में भी कहा जाता है ये पर्टिकुलर वात का मौसम है, ये कफ का मौसम है और ये पित्त का मौसम है। हमारे यहां तो कफ का मौसम आता ही नहीं है, तो कफ के अनुरूप आप रह कैसे सकते हो? कफ के अनुसार आप भोजन कैसे कर सकते हो? यानी पूरी आहार, विचार, व्यवहार सब कुछ प्रकृति से निर्भर है, और हम उस प्रकृति को और अपनी प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं। एक डॉक्टर होने के अनुभव से मेरा यह मानना है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तब तक गंभीर नहीं होते जब तक उनका स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता है, जैसा पांडे जी ने कहा। और जब स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है फिर वो अपने पूरे जीवन को गंभीर बना लेते हैं। जबकि गंभीरता कब लानी है? जब स्वास्थ्य नॉर्मल है। और अगर स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिजीज आ जाए, तो फिर आपको गंभीर नहीं रहना है, फिर आपको हंसमुख होना है, क्योंकि हंस के ही आप उस समस्या से समाधान की तरफ जा सकते हैं। अगर गंभीर हो जाएंगे तो समस्या और गंभीर होती जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि लोग आजकल हेल्थ केयर और डिजीज केयर दोनों को एक ही चीज समझते हैं। लोगों को लगता है, जैसे हॉस्पिटल्स भी बोलते हैं हम आपके हेल्थ का देखभाल करते हैं। हेल्थ का नहीं देखभाल करते हॉस्पिटल, किसका देखभाल करते हैं? बीमारियों का, डिजीज का। हेल्थ केयर ऑफिसर नहीं होता, उसे डिजीज केयर ऑफिसर बोलना चाहिए। डिजीज एक अलग अप्रोच है और हेल्थ केयर अप्रोच अलग है। बीमारियां अगर हम मेडिकल साइंस के हिसाब से समझे तो 1 लाख से भी ज्यादा बीमारियां हैं, और उन 1 लाख बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए 10 लाख से ज्यादा टेस्ट, और उनको ठीक करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा दवाइयां, और हेल्थ केवल एक है। अगर आप सारी बीमारियों को समझना चाहेंगे तो शायद एक जीवन भी कम पड़ जाए। तो आज अपन बीमारियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हेल्थ की, और हेल्थ केवल एक है। आपको सारी बीमारियों पे काम नहीं करना है, केवल हेल्थ पे काम करना है। अगर आप हेल्थ को समझ लेते हैं तो किसी बीमारी को समझने की जरूरत नहीं। बट दुर्भाग्यवश हमारा सिस्टम जो है वो डिजीज केयर सिस्टम है, जो वेस्टर्न अप्रोच है। और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम था, जो वैदिक सिस्टम था, वो धीरे 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 खत्म होते गया। फिर से जरूरत है हेल्थ केयर सिस्टम और डिजीज केयर सिस्टम दोनों को जोड़कर एक नए हेल्थ केयर सिस्टम की, इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर की। तो पहला इंसाइट है कि स्वास्थ्य अलग है, बीमारियां अलग है। हमें क्या सीखना है? हेल्थ केयर मॉडल। अब हेल्थ की जहां बात आती है तो मेडिकल साइंस कहती है हम एक ब्रेन और बॉडी हैं, लेकिन हमारा वैदिक विज्ञान तो कुछ और ही कहता है। क्या हम ब्रेन और बॉडी, इसके बियॉन्ड कुछ हैं? कुछ और भी चीज ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती हो हमारे ब्रेन और बॉडी के बियॉन्ड? मन। मन क्या है?
सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आज गड़बड़ चल रहा है और मेडिकल साइंस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझ नहीं रहा है। अब जितनी रिसर्च आ रही है वो बता रही है कि मन से बीमारियां पैदा होती हैं। क्या आप मानते हैं कि मन से बीमारी पैदा होती है? लेटेस्ट रिसर्च बता रही है 80% बीमारियां मन की वजह से हो रही हैं, जिसे हम कह रहे हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है जो बताता है कि हमारा मन, साइकी, हमारा इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मन डरा हुआ है तो इम्यून सिस्टम भी डर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। मन डाउन है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, फिर आप कितना भी एंटीबायोटिक खा ले वो काम नहीं करेंगे। इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे मन के स्वभाव से है। दूसरी बात, लोग आजकल कह रहे हैं कि सर मेरे को एलर्जीज हैं और एलर्जी के लिए लंबे लंबे टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट की लिस्ट लेकर मेरे पास आते हैं, सर ये सब देख लिया, अब बताइए क्या चीज बंद करूं और क्या वो करूं। मैं कहता हूं एक चीज का टेस्ट नहीं हुआ कि देखो कहीं अपने घर वालों से एलर्जी तो नहीं है, कभी अपनी वाइफ से प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइफ की एलर्जी तो नहीं है, बच्चे की एलर्जी तो नहीं है, पड़ोसी की एलर्जी तो नहीं है। तो बोलते बात तो सही बोल रहे हो सर। तो साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बोलता है अगर आपका मन बहुत लंबे समय से किसी एक चीज को लेकर परेशान है, हाइपर हो गया है, रिएक्टिव हो गया है, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाज हो गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी तुनक मिजाज हो जाता है और इसी को कहते हैं एलर्जी। जैसे ही मन को शांत करते हैं एलर्जी कम हो जाती है। तीसरी बड़ी बात, ऑटो इम्यून डिजीज आजकल बहुत बढ़ गई हैं। थायराइडाइटिस, अर्थराइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, यूवीआइटिस, जितने भी आइटिस हैं ये भी मन से पैदा हो रहे हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा मन बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन में चल रहा है, ये करूं, ये वाली जॉब करूं कि दूसरी जॉब करूं, ये छोड़ दूं, नहीं छोड़ूं, ये वाला डिसीजन लूं या नहीं लूं। दूसरा, रिश्तों में कड़वाहट चल रही है। दिन में लगता है कि यार ये तो मेरा भाई है, इसके साथ तो मैं बचपन में जिया हूं, और रात को जब सोचते हो तो लगता है तो कसाई है, ये तो मेरे खिलाफ केस करके रखा हुआ, मेरा जमीन हड़प लेगा। कारण मन है। तो ये समझिए अगर मन डरा हुआ है तो इम्यूनिटी डाउन होगी, अगर मन हाइपर हो गया एलर्जीज हो जाएंगी, और अगर मन कंफ्यूजन में चल रहा है तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगी। तो ये बात समझने की बात है कि हमें समझना होगा कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। तो केवल खान पान रहन सहन से बीमारी नहीं हो रही है, मन से भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और वैदिक विज्ञान यही कहता था कि मनोदेहिक बीमारियां हैं, मन से पैदा हो रही हैं। आज हम तनाव में जी रहे हैं, उसके साथ साथ खान पान और रहन सहन का तो सब कुछ बिगाड़ ही दिया है। हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। अनहेल्दी चीज हेल्दी बना के बेची जा रही है, सबको मालूम है। तो वैदिक विज्ञान के हिसाब से समझे या मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझे, दोनों को समझ के छोटी सी इंसाइट दूंगा। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से समझे तो बॉडी मशीन है, ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। कभी ये हाइपर हो रहा है, कभी ये ईर्ष्या का शिकार हो रहा है, और एक एक इमोशन आपकी नाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। मन क्या है? सॉफ्टवेयर। आत्मा क्या है? पावर बैंक, जहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। और सोल से लेकर सेल तक नाड़ियां बिछी हुई हैं। जैसे इस कमरे में वायरिंग बिछी हुई है, इस कॉलोनी में वायरिंग बिछी है, पूरी बॉडी के अंदर वायरिंग बिछी हुई है नाड़ियों की, और उसमें करंट जाता है स्पिरिचुअल एनर्जी का, लाइफ फोर्स एनर्जी का, जो सोल से लेकर सेल तक जाता है। लेकिन ये जो बीच में माइंड है ये प्रॉब्लम कर दे रहा है, ये करंट गड़बड़ हो जाता है और ऊर्जा हमारी कम हो जा रही है, गलत सोच की वजह से, गलत खान पान की वजह से। तो वैदिक विज्ञान कहता है आप 5 कोश हैं। एक कोश आपका ये, और अन्न में एक कोश, प्राण में एक कोश, मनो में एक कोश, विज्ञान में एक कोश, आनंद में एक कोश। सुनने में अच्छा लगता है कि यार बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कभी आपने देखे अपने कोश? दिखाई नहीं देते, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। हमें तो लगता है कि हम केवल इतने से ही हैं। आएंगे श्रीमान जी, आप थोड़ा सामने आएंगे? आप ही को बोल रहा हूं, आइए, आपके ऊपर कुछ टेस्ट करेंगे। मेरा नाम धर्मेश शुक्ला है। हाँ, बाकी लोगों को बताने के लिए। हाँ, धर्मेश जी को। तो शुक्ला जी, हम आपकी पावर चेक करेंगे। कैसे? ऐसा कर लीजिए और यहाँ पे लॉक कर दीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। मैं नीचे गिराऊंगा, आपको गिराने नहीं देना है। अच्छी पावर है शुक्ला जी की तो। अच्छा, आप ये बताइए, इनकी इस पावर को कोई इन्हें बिना टच किए इनके शरीर से निकाल सकता है? बिना टच किए। बाकी लोग क्या बोलते हैं?
चलो आप क्या बोलते हैं, बिना टच किए? सब हो सकता है। आजकल सब हो सकता है। चलिए देखते हैं। मैं इनको टच नहीं कर रहा हूं, जस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं इनके ऊपर, और आप देखिएगा कि क्या होता है। चलिए पावर चेक करिए तो। मेक इट टाइट, मेक इट स्ट्रांग। शट डाउन हो गई पावर। जैसे मीटर से अपन शट डाउन कर देते हैं, वैसे ही पावर शट डाउन हो गया। अब ये कोई एक्सपेरिमेंट, मैं आपको यहाँ पे कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं, ना ही मैं कोई जादूगर हूं, ना ही मैं कोई बाबा हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं आपको साइंस समझाने के लिए आया। वैदिक विज्ञान कहता है कि ये फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड इसका एक प्राणमय कोश है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, और अगर उसे और अंदर जाके देखें तो 3,52,006 नाड़ियां हैं। वो इसकी वायरिंग है। अगर मैं यहां इनके एक रबर बैंड लगा दूं और टाइट कर दूं, तो कुछ देर के बाद इसका क्या हालत होगी? वैदिक विज्ञान में पीएचडी किया है तो मुझे नाड़ियों के बारे में मालूम है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इनकी यहाँ की जो नाड़ियां थी उसके अंदर में रेगुलेटर लगे हुए हैं, चक्र। चक्र मतलब रेगुलेटर, नाड़ियों में ऊर्जा के प्रवाह को कम करने के लिए। तो कुछ देर के लिए इनके 2 चक्रों की पावर को कम कर दिया है और एनर्जी के फ्लो को कम कर दिया है। जब तक नहीं आएगा तब तक सुन रहेगा, डाउन रहेगा। चालू कर दीजिए सर। बिल्कुल, एक बार और चेक करके देखिए आ गई क्या? आ गया होगा। अब ये ओपन करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं, अभी करेंगे। अभी आप देखिए, पूरा पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। ठीक है, अभी भी नहीं आया, ओपन कर दें इनको। चलिए अभी ओपन करते हैं। चलिए ओपन कर दें। ठीक है, नॉर्मल जितना था आपका उतना ही वापस दे दें। नहीं, जितना है आपका उतना ही वापस रिटर्न करते हैं, ब्लॉक खोल देते हैं। चलिए चेक करिए। मेक इट टाइट, मेक इट स्ट्रॉन्ग। आ गया वापस? हाँ सर। बैठिए। अब ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड कोई तो चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और जिसको जानना जरूरी है। राइट? ये प्रूफ हुआ ना कि कोई तो है चीजें जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो वैदिक विज्ञान में इसे प्राणमय कोश कहा गया है। और तीसरा होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब हमारा मन, जिसमें हम सारा उल्टा सीधा विचार लेके आते हैं, जिसकी वजह से मनोदैहिक बीमारियां हो रही हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियां हो रही है। चौथा कोश जो होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब हमारी बुद्धि, जो हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है। मन गलत और सही नहीं बताता, वो केवल लालच और डर दिखाता है। जहां जहां लालच मिलेगा मन वहीं जाएगा, जहां जहां प्लेजर मिलेगा, और जहां जहां पेन मिलेगा मन वहां से दूर भागेगा। चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, 90 साल का बुजुर्ग हो, मन केवल यही काम करता है। लेकिन राइट और रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, कौन बताता है? हमारी बुद्धि। तो हमारे मोबाइल में एक ही सॉफ्टवेयर है ना, एक एंड्रॉइड और एक iOS। 2 प्रकार के मोबाइल होते हैं। लेकिन क्या एक मोबाइल में 2 सॉफ्टवेयर होते हैं? नहीं होते ना। मोबाइल में 2 सॉफ्टवेयर हो या ना हो, हमारे इस बॉडी के अंदर 2 सॉफ्टवेयर हैं। एक है माइंड का सॉफ्टवेयर, एक है इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर। माइंड का सॉफ्टवेयर जो है वो लोअर सॉफ्टवेयर है, उसे लोग हाईजैक कर रहे हैं। अभी फोन आते हैं ना कि आपके यहां पर वो ऐसा हो गया, लॉटरी निकली है, जल्दी से वो करिए। तो फिर उसमें क्या होता है? साइबर क्राइम। या तो वो कुछ लालच देते हैं या फिर डर दिखाते हैं कि आपका ये आदमी वहां पे अरेस्ट हो गया है। तो ये किसको हाईजैक कर रहे हैं? मन को। मोबाइल हाईजैक नहीं हो रहा है, आपका मन हाईजैक हो रहा है, और मन के थ्रू वो आपके मोबाइल और अकाउंट्स में जा रहे हैं। तो मन हाईजैक होता है, लेकिन बुद्धि हाईजैक नहीं हो सकती। जब भी आप देखिए इस प्रकार का कुछ सुनेंगे तो आपको एक अंदर से आवाज आएगी, ये सही नहीं है, ये सही बेवकूफ बना रहा है। जब भी आप कुछ गलत काम करने जाते हैं तो मन क्या बोलता है? कर ले यार, सभी तो कर रहे हैं, कौन देखने वाला है। लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही होती है, नहीं ये करना। तो ये अंदर की आवाज कौन होती है? ये हमारा विज्ञानमय कोश है, ये हमारी इंटेलेक्ट है, ये हमारी बुद्धि है। और कई बार ये बुद्धि इतनी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है कि काम ही नहीं करती। फिर बोलते हैं ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जैसे किडनी फेल होती है ना और डायलिसिस करना पड़ता है, ऐसे ही आदमी की कई बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भी एक ऑर्गन है हमारा,
मन भी एक ऑर्गन है, बुद्धि भी एक ऑर्गन है। तो बुद्धि कई बार भ्रष्ट हो जाती है और फिर गलत गलत डिसीजंस होने शुरू हो जाते हैं पेन प्लेजर के फॉर्म में। तो वैदिक विज्ञान कहता है कि ये हमारा कोश है, एक बॉडी है, और इस कोश को आप देखना चाहेंगे, जैसे आपने नाड़ियां देखी, अब मैं दिखाऊंगा वैदिक विज्ञान का। आप आइए। हाँ जी, आप अब इनका पावर चेक करेंगे जैसा उनका किया था। पावर चेक, मुट्ठी बंद, लॉक कर देंगे, गिराने नहीं देना है। मेक इट टाइट, मेक इट स्ट्रॉन्ग। इनका तो पावर उनसे भी ज्यादा है। गुड। अब हम देखेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। किसके पास जाके पूछें? किसी से पूछने की जरूरत नहीं। किससे पूछना है? अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट से। क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं है। इसको आप एक हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से, और यहां दिल के पास रखिए, ठीक है, और दूसरे हाथ में पावर चेक करेंगे, जैसे यहां, बस पूरा जोर लगाएंगे, ठीक है, गिराने नहीं देना है, ठीक, पूरा जोर लगाइए। बताइए, ये इसको कौन बता रहा है कि इसके लिए सही है या नहीं है? इसका विज्ञान में कोश, इसकी बुद्धि। अगर कोई चीज आप अपने ऑरा में लेके आते हैं, ये इसका बायोफील्ड है हमारा, और इसका भी एक बायोफील्ड है, ऑरा है। अगर दोनों का ऑरा कंपैटिबल नहीं है तो इनकी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। यानी ऊर्जा बता रही है इसको बाहर फेंको, मेरे पास मत लेके आओ। अभी तो पिलाया नहीं है, पीने के बाद क्या हालत होगी वो अलग बात है। अभी तो हम जस्ट केवल टच करके देख रहे हैं। और देखते हैं, बोलो जुबा। नहीं, ज्यादा खाता हूँ मैं। छोड़ दिए। तम्बाकू नहीं खाता हूँ। मत सोचिए कि आप खाते हैं नहीं खाते हैं, दिल के पास रखिए, पावर चेक करिए और बोलिए कि मेरे लिए अच्छा है ये। पूरा जोर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? उनका शुक्ला जी का पावर तो मैंने निकाला था, इनका पावर कौन निकाल रहा है? ये जुबा केसरी। ये जो है ना, जुबा केसरी नहीं है, यह है जुबान कैंसर की। तो समझिए, जो छोटे छोटे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, समझाना जरूरी है, क्योंकि लोग हमारे मन को हाईजैक कर रहे हैं। ठंडा मतलब किसने बताया? दादी नानी क्या बता के गई थी? ठंडा मतलब शिकंजी, ठंडा मतलब लस्सी। और आजकल के बच्चों से क्या, हमको खुद याद हो गया कि ठंडा मतलब, और देख रहे हो। अब ये देखते हैं पानी की बोतल। पानी की बोतल को रखिए दिल के पास, वैसे ही फिर टेस्ट करिए, जिसमें भी करना है। मेक इट टाइट, मेक इट स्ट्रॉन्ग। गुड। यानी कि पानी की बोतल से पावर नहीं गिर रहा है। और यहीं पर अगर अपन चेंज कर दें तो कई बार कहते हैं लोग कि ब्रांड चेंज करके देखो। रखो दिल पे और चेक करो। पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर। क्लियर? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो साइकोलॉजिकल हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है। घूम जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, इसको पीछे लाओ। अब मैं इनके पीछे में रखूंगा और हम ये भी नहीं रखेंगे कि इनको पता भी नहीं है क्या रख रहे हैं और क्या। आंखें बंद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो पावर चेक करवाइए। नहीं, आप सीधा रखिए, हाथ आंख बंद रखिए और सीधा, और पावर चेक कराइए। आपको नहीं पता आपके पीछे क्या हो रहा है। पावर जो चेक कराएंगे, आंखें बंद रखिए, आपको नहीं देखना है। आंखें बंद करके रखिए, आपको बस केवल एक्सपेरिमेंट देखना है। आंखें बंद, चलिए पावर चेक कराइए। समझ में आया कुछ? आपके पीछे हम जो भी करके कर रहे थे, बेसिकली चाहे वो सामने रखें और चाहे पीछे रखें, रिजल्ट सेम आएगा। अगर माइंड का रोल होता तो इनको जब चीजें पता है उसके हिसाब से होती। ये बेसिकली
हमारा वैदिक विज्ञान है। वैदिक विज्ञान कहता है हमारा एक ऑरा होता है जो 5 से 8 फीट होता है। कहते हैं ना यार उस आदमी का ऑरा बहुत अच्छा है। कई लोगों का, जो महात्मा लोग होते हैं, उनका ऑरा 20-20 फीट का होता है, कई लोगों का 100 मीटर का भी होता है। तो ये जो ऑरा का विज्ञान है ये बायोफील्ड है हमारा, और इसी के अंदर हमारा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती वो हमारा ऑरा निर्माण करती हैं। तो उस ऑरा में अगर कोई नेगेटिव चीज आएगी तो पावर डाउन होगा। सोच के देखिए भगवान ने हमें कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा सिस्टम दिया है, बुद्धि दी है जो अपने आप बता देती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मोबाइल को भी देखना चाहते हैं आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप आएंगे, आइए। अब बच्चे लोगों के लिए स्पेशली पावर चेक, मेक इट टाइट, मेक इट स्ट्रांग। इतना जोर है, ठीक। मोबाइल लीजिए, अपना कान में लगाइए, जिसमें आपको अच्छा लगे, किसी भी पावर चेक कर सकते हैं। पावर चेक पूरा जोर लगाएंगे आपको, ठीक है? अच्छे से लगाइए जोर। ये देखिए, देख रहे हैं? और रखिए मोबाइल को अपने यहां पर। दिन भर आपकी एनर्जी निकाल ले रहा है। और जो अपन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मोबाइल है। केवल रेडिएशन के हिसाब से नहीं, उसमें जो कंटेंट मिल रहा है वो उनकी पेरेंटिंग कर रहा है। आजकल आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, उसका लालन पालन पोषण और उसकी विचारधारा कौन बना रहा है? मोबाइल। और उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय की। जो आजकल पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सर बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता, सर बच्चा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो कभी इस उम्र के बच्चों को नहीं करनी चाहिए, सर बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर बच्चे के अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी अपने सारा दिन मोबाइल पे लगे हैं और बच्चा अपनी कंटेंट देख रहा है, वो अपना कंटेंट देख रही है। तो ये समझने की जरूरत है, और ये वैदिक विज्ञान खुद बता रहा है कि कैसे आपके लिए क्या चीजें सही हैं और क्या नहीं है। मैं वैदिक विज्ञान में पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रहा हूं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिससे आप अपना ऑरा देख सकते हैं, नाड़ी देख सकते हैं, चक्र देख सकते हैं, पर्सनैलिटी समझ सकते हैं। पर्सनैलिटी किस प्रकार की मेरी पर्सनैलिटी है, वात पित्त कफ, सत्व रजस तमस, ओजस तेजस प्राणा, ये जो वर्ड्स दिए गए थे आयुर्वेद के, ये वर्ड्स नहीं है। नाड़ी के द्वारा आज समझा जा सकता है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का है। इसके लिए लाइट क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या इसे करना है और क्या नहीं करना है, ये बच्चे का पता होना चाहिए। जैसे कुंडली देखते हैं, कुंडली नहीं, मैं आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस बोल रहा हूं, और वो भी वैदिक विज्ञान के हिसाब से। फिर जब आप ये समझ जाएं, फिर इसको जब प्रोफेशन की बात आए, कौन सा बच्चा किस प्रोफेशन में जाएगा, ये भी उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारे लोग केयर टेकर कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें डॉक्टर और नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ इस प्रकार का बनना चाहिए। बहुत सारे स्पीकर होते हैं, उन्हें नेता सब्जेक्ट दिया जा सकता है, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज जो हैं, ये जब आप बच्चे का पर्सनैलिटी एनालिसिस कराएंगे वैदिक विज्ञान के हिसाब से, तब पता चलेगा। डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान आपको अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के हिसाब से लेना है, और वो पर्सनैलिटी बाय बर्थ डिसाइड होती है। लेकिन हम उस पर्सनैलिटी को जानते ही नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, और हम उसमें विकृति ले आते हैं, और फिर हम वही बच्चे के ऊपर थोप देते हैं, बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, और वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, ना उसकी स्किल है, ना उसकी पर्सनैलिटी है वैसी बनने की, और फिर वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड का शिकार हो जाता है। तो एक डाइट, लाइफस्टाइल सबका बिगड़ा हुआ है। टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। आजकल के लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल है, लाइफ तो बची नहीं है, तो वो लाइफ को ऐड ऑन करना होगा। दूसरी बात, जो आजकल फिलॉसफी है, जो मन है, वो सबका परेशान चल रहा है, क्योंकि गलत चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, गलत चीजें हमें सिखाई जा रही हैं, साइंटिफिक बोलकर अनसाइंटिफिक चीजें दी जा रही हैं। तो हमें समझना होगा, हमारा वैदिक विज्ञान विशेष ज्ञान था जो हमारे ऋषि मुनियों ने डाउनलोड किया था, और आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उस पर रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करने के बाद वो बता रहा है कि आपका विज्ञान सबसे बड़ा साइंटिफिक है। तो वापस अपनी बुद्धि को जागृत करना होगा, समझना होगा क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं है। मैं एक अभियान पर निकला हूं,
इस अभियान का नाम है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली लोग समझते हैं कि माई हेल्थ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर अपनी लाइफ के लिए तो वो सब लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कि मेरे पेरेंट्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया, फिर वो बोलते हैं मैं तो छत्तीसगढ़ जैसी छोटी जगह पे पैदा हुआ हूं तो मैं कैसे सक्सेस पा सकता हूं। फिर कई बार फिर अपन जब कुछ नहीं मिलता तो सरकार को घेर लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार ऐसी है, भाजपा की सरकार ऐसी है, मोदी जी वैसे हैं, राहुल जी वैसे हैं, इनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। नहीं, ये ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। ऐसा ब्लेम गेम खेलेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जिम्मेदारी। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब केवल जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि मेरी जीवन में कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए लेकिन मैं उसे ठीक करने की क्षमता रखता हूं, मैं उसे वापस अपनी गाड़ी को पटरी पे लाने की क्षमता रखता हूं। तो उसी अभियान के तहत मैं ये छोटे छोटे सेमिनार करता हूं। इस सेमिनार का मेन उद्देश्य लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है, स्वास्थ्य के प्रति और जीवन के प्रति। डायरेक्शन बहुत गड़बड़ हो गई है। 21st सेंचुरी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। पागलों की तरह हॉस्पिटल्स में भीड़ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हॉस्पिटल गलत है, उनकी जरूरत है, लेकिन उनके साथ साथ हमको अपनी भी तो ठीक करनी होगी लाइफ को। नहीं तो फिर हॉस्पिटल्स में तो लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी, डॉक्टर्स भी कितना बर्डन सहेंगे। तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। खुद की सोच को ठीक करना होगा वैदिक विज्ञान के माध्यम से। साइंटिफिक होना जरूरी है, लेकिन साइंटिफिक के साथ साथ वैदिक होना भी जरूरी है। यह समझदारी कि क्या सही है और क्या नहीं है, यह हमारी बुद्धि से आती है। और आज हमारी बुद्धि को हम डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और माइंड को पागल बंदर की तरह हाइपर कर रहे हैं। दिख रहा है सड़कों पर एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ड्रिंक्स को, जो हार्ड ड्रिंक्स हैं, नशा बढ़ते जा रहा है। ये सारी चीजें इंगित कर रही हैं कि हमारा मन पागल बंदर बन चुका है, इसे समझ ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत। तो वापस जिम्मेदारी लीजिए, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए। ये कलयुग है, भगवान नहीं आएंगे, यहां हम कृष्ण भी खुद हैं और अर्जुन भी खुद हैं। खुद अपनी जिंदगी को बचाना होगा और अपनी फैमिली को बचाना होगा। अगर आप अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देंगे तो बिखरते देर नहीं लगेगी। बच्चे गलत आदतों का शिकार बहुत आसानी से हो जाएंगे क्योंकि उनकी पेरेंटिंग मोबाइल कर रहा है। तो अभी डॉक्टर साहब से आपने समझ लिया होगा कि हमारी बीमारी का मुख्य कारण ये शरीर नहीं, इस शरीर में दिखाई देता है लेकिन है तो मन। जिस तरह की गाड़ी में मैं चर्चा कर, परेशानी का कारण था आपका एयर का प्रेशर, मेन प्रॉब्लम वहीं से हो रही थी, लेकिन बाकी चीज आप ठीक कर रहे थे। मोबाइल में प्रॉब्लम हैंग होने का सॉफ्टवेयर से हुआ था, लेकिन हम मोबाइल को बदल नहीं सकते, सॉफ्टवेयर ठीक करना था। आप सोचिए दिन भर आप कितने पोल्यूशन पे रहते हैं, आपका ऑरा कितना अच्छा होगा। आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन कितनी जगहों पे आप रहते हैं जहां से धुएं आ रही हैं, क्या वो आपका ऑरा डाउन नहीं कर रही होंगी? कर रही हैं। हम सवेरे रायपुर को निकलते हैं और जब शाम को घर आते हैं सबसे पहला काम करते हैं फेस वॉश निकाल के मुंह धो लेते हैं। सही है, सबसे पहला काम होता है। और मेरी बहनें माताएं यहां बैठी हैं, वो तो सप्ताह में एक बार जरूर ब्यूटी पार्लर जाकर क्लींजिंग करवाते हैं। नहीं, अच्छी है, जरूरी है, वरना हमारा ये चेहरा खराब हो जाएगा और हम स्किन डिसीज में आएंगे। तो क्लींजिंग जरूरी है आज की डेट में। और पहले भी होता था, हम कच्चा दूध लेकर के ऐसे साफ करते थे ताकि गंदगी निकल जाए। साहब ये जो अंदर गंदगी गई उसका क्या हुआ? जो आपकी 4 बॉडी आपने और गिनाई, एक बॉडी का हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं। रोज सवेरे सबसे पहले काम उठते ही साथ आंखों में पानी डालते हैं, ब्रश करते हैं। साहब एक आध हफ्ता ब्रश ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा? है? कोई फर्क पड़ेगा क्या? शेयर तो नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साहब। पड़ता है, आपके आजू बाजू लोग खड़े नहीं होंगे फिर। सही है, मत नहाओ एक हफ्ता, क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन मत नहाइए साहब, लुजुर पुजुर चलोगे। इसलिए तो कुंभ नहलाया जा रहा है, ठीक है। मगर सभी जो गंदगी अंदर गई, जो हमारी 4 बॉडी थी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी,
विज्ञानमय कोश और स्पिरिचुअल बॉडी का, इसकी क्लिंजिंग आपने कब की? इसके बारे में आपने कब सोचा? अरे अब तो पहले कभी मंदिर भी जाया करते थे, तब मंदिर में भगवान को भी गाड़ी निकलते हैं, मिलता हूं भाई नमस्ते, ऐसे करके निकल जाते हैं। बाकायदा देखिए, मैंने बड़े गौर से देखा है साहब, लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर आगे कर भगवान को नमस्कार बोलते हैं, जैसे अपने दोस्त को बोलते हैं हाय भाई मिलेंगे करके। हम कभी इसको देखने की कोशिश नहीं किया। एक बात तो क्लींजिंग की आवश्यकता है, यह हम मानते। गाड़ी की सर्विसिंग साहब आप तो अमूमन 4 से 6 महीने में एक बार दे ही देते हैं, साल में 2 बार तो हो ही जाती है, सही है, ठीक है। ये भी तो गाड़ी सर बता तो रहते मशीन है करके। कभी इसको सर्विस सेंटर ले गए? कभी ले गए? नहीं ले जाते हैं, सीधा स्पेयर पार्ट चेंज। लीवर खराब, दूसरे का लगा, किडनी एक की गई, दूसरे से मां। अच्छा हुआ साहब, हार्ट को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन धन्य है कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो हम हार्ट भी रिप्लेस कर दें। तो जब दिल ही आपका नहीं रहेगा साहब, तो आप कहां रहोगे, इतनी सोचो। तो ये बदलने की कोशिश पे ना जाए, तो कम से कम एक बार हम पहुंचे उन जगहों को जहां पर चीजें साफ हों। सबसे पहला चीज जो पंचकोश दिखाया, क्या वे पंचकोश हमें अपने देखने चाहिए या नहीं? हम जाते हैं ना एक बार कहीं पर भी हेल्थ कैंप यहां लगेगा साहब, हर कोई जाएगा, पक्का ब्लड प्रेशर चेक कराएगा, शुगर टेस्ट कराते हैं हम, ठीक है। कई लोग और जागरूक होते हैं तो साल में एक बार जाके पूरा सीबीसी करा लेते हैं, कंप्लीट ब्लड कंपोनेंट चेक कराते हैं, अपना कराते हैं, बहुत से लोग कराए भी होंगे, ठीक है। ईसीजी, इको एक एज के बाद में हम कराना चालू करते हैं। लेकिन जिससे ये बीमारी आ रही है मन से, कभी इसको चेक कराने की कोशिश नहीं किया, कोई किया नहीं किया, हम पंचकोश को नहीं। तो अभी अपने पास में पॉजिटिव हेल्थ जोन पे एक मशीन है, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे शायद उस समय उन्होंने अपना चेक कराया था कंप्लीट ऑरा, जिसपे वो जो रेगुलेटर सर बोल रहे थे, तो 7 जो रेगुलेटर हैं, 7 जो चक्र हैं, उसमें ये मालूम चलता है ठीक उस तरह जैसे कि आपकी गाड़ी 4 चक्का होती, चारों चक्के का अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर अभी अपने को महाकुंभ जाना हो प्रयागराज, तो साहब सबसे पहले गाड़ी का 4 टायर का अलाइनमेंट देखेंगे अपन। 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र की हम परिकल्पना करते हैं कि हमें जिंदा रहना है, लेकिन हमारे जो मेन 4 चक्र हैं, कभी उसके अलाइनमेंट की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये 7 चक्रों का अलाइनमेंट आप इस मशीन पे देख सकते हैं, सबके पास दिया हुआ है। ये रशियन जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसपे आप अपने ऑरा को देख सकते हैं, ऑरा सही या गलत, कितने % सही या गलत है। सेकंड, आपके जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्रों का आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, वो लेफ्ट राइट है या बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सेकंड थिंग, गाड़ी में अलाइनमेंट के बाद जरूरत पड़ती है आपके एयर का प्रेशर। तो सर ने बताया कि एनर्जी फ्लो करती है उन नाड़ियों में, तो अगर नाड़ी, जैसे उन्होंने ब्लड का बताया, अगर ब्लड कम ज्यादा होगा तो यहां फूलेगा और यहां पतला हो जाएगा, जहां पे कम होगा कोई हाथ शून्य पड़ जाएंगे। अगर एनर्जी फ्लो कम है एनर्जी का, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो वो प्रेशर को भी देखना जरूरी है, कितना एनर्जी फ्लो कर रही है। इस मशीन से मालूम चल जाता है कि कौन सी नाड़ी में कितनी एनर्जी कहां ज्यादा है और कितना कम है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन से अटैच है, तो उस ऑर्गन में एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो गई तो परेशानी, यानी आने वाले समय में कोई ना कोई बीमारी उस पर्टिकुलर ऑर्गन में होगी। कम है तो भी परेशानी होगी, किसी न किसी प्रकार की बीमारी आएगी, हाइपो या हाइपर की कंडीशन होगी। यानी बीमारी आने के पहले एक संभावना का प्रश्न। शायद हम पता लगा लेते हैं कि हमें अगर आज विशाखापट्टनम जाना है, 4 दिन बाद की टिकट कटाना है, तो गूगल से पूछते हैं कि 4 दिन बाद विशाखापट्टनम का मौसम कैसा होगा। सही है गलत है? सही है ना? पता करते हैं। साहब इधर कभी पता करके देखें कि आने वाले समय में मुझे कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है, ताकि उसका अभी से हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर दें। राइट है? एक दूसरा, नाड़ी के एक मशीन के बारे में बता दिया। 7 चक्र जो है ना साहब, आपके 7 मेजर जो ऑर्गन है,
उनसे अटैच है। 7 सिस्टम बायोलॉजी के जो यहाँ पढ़े होंगे 12 तक, उनको मालूम होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एक्चुअली जो 7 चक्र है ना, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर वो 7 चक्र गड़बड़ हुए तो आपका पूरा हार्मोन डिस्टर्ब होगा फिजिकल बॉडी के हिसाब से, और हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो आपका ऑर्गन डिस्टर्ब होगा ही होगा, आगे चल करके रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। नाड़ी की बात कर रहे थे, नाड़ियों में आपने वो वैद्य देखे थे, पकड़ के देखते थे और बताते थे कि आपका वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया है। ठीक है, वातावरण भी हमारा वात पित्त और कफ का होता है। आपकी अपनी शरीर वात और पित्त और कफ की होती है। अभी एक कागज दूंगा मैं आपको, प्लीज ईमानदारी से भरिएगा। आपकी पर्सनालिटी बताएगा कि आप वात के हैं कि पित्त के हैं कि कफ के हैं, फिर एक एनालिसिस करेंगे। ये एक हम यहाँ पे क्वांटिटी कर रहे हैं। क्वालिटी के लिए एक मशीन और है यहाँ पे, जो कि आपकी नाड़ी पे क्लैंप लगा दिया जाता है और वो जज करके बताती है कि आप किस प्रकृति के इंसान हैं, यानी कब, जब पैदा हुए थे तब आप किस प्रकृति के थे, वर्तमान में आपने जो बाहर का एडॉप्टेशन लिया है उससे क्या परेशानी आई कि आपका प्रकृति बदल तो नहीं गई है, राइट है? अब पैदा हुए थे उस समय अलग थे, अभी अलग होता ही है, होता ही है, होता है। इसके पीछे का रीजन भी यही है कि आज हम खा पी क्या रहे हैं। आप अपने खाते क्या हैं आज हम लोग, वही बोतल चली गई, इसको देख के पी रहे हैं ना साहब। ये अपने से पिया आपने नहीं, किसने पिलाया? आपके फेवरेट स्टार ने। 25 साल का लड़का भी आजकल सोशल मीडिया में ना वो डालता है स्टेटस, फिट हूं बिल्कुल, ठीक है, पूरा उसके नाम से एडवर्टीजमेंट आता है और 5 साल बाद उसकी डेथ की रिपोर्ट आती है, जिम के अंदर मर गया। कहां गड़बड़ हुई थी साहब? इतना सुंदर जिम करने के बाद, इतनी बढ़िया बॉडी बनाने के बाद भी वो आदमी क्यों एक्सपायर हो गया? कभी सोचा आपने? क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि उसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके अंदर में लाइफ फोर्स एनर्जी कितनी बह रही है। देन उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, जब पैदा हुआ था वो वात का था कि पित्त का था कि कफ का था, उसे कितनी प्रोटीन की जरूरत थी, कितनी फैट की जरूरत थी, कितनी विटामिन की जरूरत थी, नहीं। उसने तो केवल उसको देखा स्टार को, तो सामने वाला भी खा रहा था, ये वाला प्रोटीन डब्बा उसने भी लाया, खाना चालू कर दिया, क्योंकि उसको अपनी इस प्रकृति की जानकारी नहीं थी। इतनी यूजफुल चीजें हैं। आपका डाइट मेरे डाइट से मैनेज नहीं कर सकता साहब। जो मुझे सूट कर रहा, मैं यहां क्या के बोलूं मैं फलाना चीज खाता हूं, वो मेरे लिए है साहब, आपके लिए नहीं है। इनके तो कतई नहीं है, क्योंकि इनकी ही प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है। मैं आज अगर अभी 4 बादाम खा लूं साहब तो मैं बीमार पड़ूंगा, क्योंकि मेरी प्रकृति बादाम को एक्सेप्ट नहीं करती। मगर हो सकता है आपको एक्सेप्ट करे साहब। ये किसने बताया? मुझे इस मशीन ने बताया। इस मशीन में आपका पर्सनलाइज डे रूटीन प्लान बनता है कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, कब आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कब आपको लंच लेना है, कब आपको डिनर लेना है, क्या लेना है, रात को कितने बजे सोने जाना है। एक ही हुई जो हमने नाड़ी चेकअप किया, और ये नाड़ी 95% एग्जैक्ट रिपोर्ट बताती है, अगर बताए गए समय के अनुसार उसको आप फॉलो करके टेस्ट कराते हैं। तो एक बात और आती है मन को कंट्रोल करने की, कौन सा मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन तो भरमार पड़ी हुई है। 7 चक्र हैं, 7 चक्र मेरे अगर कोई चक्र डिसअलाइन होगा तो आपका बैलेंस होगा। हो सकता है मेरा मणिपुर चक्र गड़बड़ हो, आपका बिल्कुल अच्छा हो। किसी का हार्ट चक्र अच्छा होगा, किसी का हार्ट चक्र गड़बड़ हो जाएगा। क्या एक ही मेडिटेशन सबके लिए कॉमन हो सकता है? आप ही बोल रहे नहीं होता, हम वही करते हैं। ये मशीन 7 चक्र जो आपके हैं वो कितने % अलाइन है, कितने बिगड़े हुए हैं, कहां पे एनर्जी कम है, कहां ज्यादा है, उसके अनुसार से एक आपके लिए स्पेशलाइज्ड बाइकोर म्यूजिक जनरेट करता है। वो केवल आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं। नहीं तो दूसरा सुनेगा, आपका तो बनेगा, उसका बिगड़ जाएगा, तो दूसरे को सुना सकते हैं फिर आप। राइट है? तो इतनी बेहतरीन मशीन है। इसका यही होगा कि अगर आप एक बार अपना चेक करा के देखें तो समझ में आएगा क्या बैलेंस। इससे बहुत से लोग जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में आए हैं उन्होंने कम से कम वो चीज कराई है और आज उस चीज को वो फील कर रहे हैं।